Assalamu alaikum everyone. My name is Umar and I'm founder of Dastan. So I'll be taking your session today. आज हम जिस चीज़ पे बात करेंगे वो है रेज्यूमे और सीवी बिल्डिंग। रेज्यूमे क्या होता है, सीवी बिल्डिंग क्या होती है, कैसे बनाई जाती है, कहाँ बनाई जाती है, किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है। आज के सेशन इन सारे क्वेश्चंस के अराउंड रिवॉल्व करेगा। सेशन से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस हों तो फील फ्री टू ड्रॉप देम इन द चैट बॉक्स। आई विल बी हैप्पी टू आंसर। Roughly the session will be around like 30 to 40 minutes long, जिसके ऊपर हम लाइव डेमो करके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो अपना हम सेशन शुरू करते हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ जो हमने देखनी है या जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो ये है कि रेज़्यूमे होते क्या हैं और हमें इनकी ज़रूरत क्या होती है। सो रेज़्यूमे और सीवी ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं जब भी आप जॉब्स के लिए जाते हैं, जॉब हंटिंग के ऊपर निकलते हैं, जॉब ढूँढने जाते हैं, इंटर्नशिप ढूँढने जाते हैं, कुछ भी करने जाते हैं। तो जो डॉक्यूमेंट सबसे पहले एम्प्लॉयर आपसे माँगता है, वो या तो रिज़्यूमे होता है या सीवी होता है। मोस्टली लोग इंटरचेंजेबली इन दोनों को एक ही तरह इस्तेमाल करते हैं, मगर इन दोनों में एक वाज़ेह फ़र्क है। रिज़्यूमे एक वन पेजर डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें एक पेज के ऊपर आप अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं कि हाउ यू आर द बेस्ट फिट फॉर द जॉब, कि आप में ऐसी क्या खसूसियात हैं जिसकी वजह से आप जॉब के लिए सबसे बेहतरीन हैं। हर बंदा एक पर्टिकुलर स्किल सेट के साथ आता है। हर बंदे में कुछ ना कुछ एक नई चीज़ होती है जो दूसरे में नहीं होती। अगर एक बच्चे को डिज़ाइनिंग अच्छी आती है तो शायद दूसरे को कोडिंग अच्छी आती हो। तीसरे का बोलने का स्किल शायद बहुत अच्छा हो और चौथे को हैंडमेड चीज़ें बनाने का शौक हो, जबकि पाँचवाँ शायद कुकिंग में बेहतर हो सकता है। तो हर बंदा एक डिफरेंट स्किल सेट के साथ जब आता है, तो उसे अपने स्किल सेट को समराइज़ करके प्रेज़ेंट करना होता है। अब अगर हम ये चीज़ देखें कि बचपन से अब तक हमने जितना भी काम किया है, यानी रफ़ली आप सीवी बनाते हो, जब आप स्कूल, कॉलेज तकरीबन कर चुके होते हो, यूनिवर्सिटी में स्टेप इन कर रहे होते हो या यूनिवर्सिटी से निकल रहे होते हो। सो रफली अराउंड लाइक ज़िंदगी के अपने 25 साल तो तकरीबन गुज़ारे होते हैं। तो आप इतना टाइम जब गुज़ार चुके होते हो, तो आपने बहुत सी अचीवमेंट्स अपने साथ हासिल की होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्कूल में बहुत अच्छे डिबेटर हो सकते हैं, कॉलेज में बहुत अच्छी ड्रामेटिक्स का सोसाइटी का हिस्सा हो सकते हैं या उसका प्रेसिडेंट हो सकते हैं। मेबी आपने राइटिंग के कुछ 2-3 अवार्ड्स जीते हों, वॉलंटियरिंग की हो, कोई छोटा-मोटा कॉम्पिटिशन विन किया हो। अब इस तरह अगर आप अपनी ज़िंदगी को सोचना शुरू करें कि जब मैं पैदा हुआ, स्कूल गया और उसके बाद से मेरी जो स्कूलिंग स्टार्ट हुई, एजुकेशन जब मैंने फॉर्मली जॉइन की और तब से लेके आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में कौन-कौन सी चीज़ें अचीव की हैं। अब इन सारी अचीवमेंट्स को हम 2 तरह से क्लासिफ़ाई करते हैं या 2 तरह से सॉर्ट आउट करते हैं। एक अचीवमेंट आपकी होती हैं जिन्हें हम कहते हैं पर्सनल अचीवमेंट्स, जो कि सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड होती हैं। सॉफ्ट स्किल से मुराद कि आपकी क्रिएटिविटी या बोलने का अंदाज़, लोगों से कनेक्ट होने का अंदाज़, वो सारे स्किल्स उसमें आते हैं। जिसमें हम जिसकी कॉमन एग्ज़ाम्पल्स हैं लीडरशिप, रीडिंग, राइटिंग, कम्युनिकेटिंग, प्रेज़ेंटिंग, ऐसी चीज़ें जिनमें आप लोगों के साथ मेल-जोल कर रहे हैं। ये मोस्टली स्किल्स कहलाते हैं सॉफ्ट स्किल्स, या इनका एक और बड़े मज़े का नाम होता है जिसे हम कहते हैं पीपल स्किल्स। पीपल स्किल्स को आप यूँ भी समझ सकते हैं कि कुछ लोग होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कि यार इस बंदे या इस बंदी को बंदे हैंडल करना बड़ा अच्छा आता है। सो दैट मीन्स ही और शी इज़ रियली गुड एट सॉफ्ट स्किल्स एंड मैनेजिंग पीपल। फिर दूसरे हमारे पास स्किल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स डोमेन ओरिएंटेड होते हैं या एजुकेशन ओरिएंटेड होते हैं। डोमेन ओरिएंटेड से मुराद ये है कि लेट्स से आपने साइंस का मॉडल बनाया, जिसमें आपने कोई वोल्केनो बनाया, कोई वाटरफॉल बनाई, कोई वाटर का सिस्टम बनाया, समथिंग दैट टैंजिबल दैट यू बिल्ट एंड शोकेस। अब ये आपके पास साइंस का नॉलेज था, जिसको यूज़ करते हुए आपने कोई एक प्रोडक्ट बनाया या कोई डेमो बनाया जिसको आपने एग्ज़िबिट किया। सो दैट शोकेसेस योर टेक्निकल स्किल्स। इसी तरह से आपने कोडिंग की और एक वेबसाइट बनाई या कोडिंग की और एक मोबाइल ऐप बनाई। ये टेक्निकल स्किल था। एक और टेक्निकल स्किल्स की एग्ज़ाम्पल हमारे पास सब्जेक्ट वाइज़ अगर देखें तो डिज़ाइनिंग की भी है
कि फॉर एग्जांपल आप बहुत अच्छा कुछ डिज़ाइन करते हैं, आप वीडियो बहुत अच्छी बनाते हैं, आप पिक्चर्स बहुत अच्छी बनाते हैं, आप लोगों की स्केचिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, आप डिजिटल आर्ट बना लेते हैं। ये सब चीज़ें टेक्निकल स्किल्स में आती हैं। ऐसी चीज़ें जो इंडस्ट्री रिलेटेड हैं और जिनके लिए आपको कुछ सीखना पड़ता है और आप उनके थ्रू अपना कोई एक बिज़नेस पर्पस अचीव कर रहे हो। ये चीज़ें आपकी टेक्निकल स्किल्स होती हैं। अब इसमें अगर एक और मज़े की एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूँ, सो लेट्स से अभी जैसे मैं आपको प्रेज़ेंटेशन एक प्रेज़ेंट कर रहा हूँ। अब मेरे बोलने का अंदाज़, मेरे वर्ड्स का चुनाव, ये सब चीज़ें सॉफ्ट स्किल्स में आती हैं। लेकिन जो आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं प्रेज़ेंटेशन, ये मैंने पावर पॉइंट के ऊपर बनाई है। अब पावर पॉइंट इस्तेमाल करना आना, ये टेक्निकल स्किल है और उस प्रेज़ेंटेशन को देख के, उस कंटेंट को यूज़ करके किसी को कुछ पढ़ाना, किसी को कुछ समझाना, वो सॉफ्ट स्किल है। तो एज़ एन इंडिविजुअल आपके पास सॉफ्ट स्किल और टेक्निकल स्किल दोनों होने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप टेक्निकल बहुत अच्छे हैं और सॉफ्ट स्किल्स में वीक हैं, तो आप इंटरव्यूज़ फेल कर देंगे। अगर आप इन सॉफ्ट स्किल्स में बहुत अच्छे हैं और टेक्निकल स्किल्स में फेल हैं, तो इंटरव्यू शायद आप क्लियर कर लें, लेकिन जॉब के पहले हफ्ते में या पहले महीने में ही मेबी यू माइट नॉट बी एबल टू परफॉर्म वेल, क्योंकि आपको काम आता नहीं है, आप सिर्फ बातें बहुत अच्छी करते हो। तो ये बेसिक चीज़ें आपने ज़हन में रखनी कि सॉफ्ट स्किल्स क्या हैं और टेक्निकल स्किल्स क्या हैं। स्किल्स इन जनरल क्या हैं, और आपने एक पेपर लेके उसके ऊपर लिस्ट बनानी शुरू करनी है कि पहले आप उस पे लिखें कि मेरा स्कूल ये था और स्कूल के अंदर मैंने ये कुछ किया। फिर उसके बाद में कॉलेज गया या गई, उसके अंदर मैंने ये अचीवमेंट्स की। तो हर महीने, हर सेमेस्टर, इस तरह हर ईयर को अपने ज़हन में आराम से बैठ के सोचें और देखें कि उसमें आपके पास क्या चीज़ें हैं। जब आप पेपर के ऊपर वो एक लिस्ट बना लेते हैं, जो कि एक सीक्वेंस में है कि पहले स्कूल की सारी अचीवमेंट्स, फिर कॉलेज की सारी अचीवमेंट्स, और उसके बाद अगर आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं या जाने वाले हैं, यूनिवर्सिटी से अभी ग्रेजुएट हुए हैं, तो यूनिवर्सिटी के सारे ईयर्स के अचीवमेंट्स, ये सारी अचीवमेंट्स आपने अलग-अलग कॉलम्स में लिखनी है। अच्छा, अब आपको ये पता चल गया है कि स्कूल के अंदर मैंने ये 3 काम किए थे, कॉलेज में मैंने ये 2 काम किए थे, यूनिवर्सिटी में मेरे ये 4 काम थे, जो मैंने खुद किए। ठीक है? अब इसमें ये तो वो आपकी अचीवमेंट्स हो गई, ठीक है? जिसको आपने सारी की सारी जो भी चीज़ें आपने की थी, वो लिख ली कि जी मैंने फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज़ की थी, मैंने ट्रिप अरेंज किया था, मैं टीचर असिस्टेंट था, मैंने आर्ट्स एग्ज़िबिशन कराया था, मैंने स्टेज पे कंपेयरिंग की थी, नाच पढ़ी थी, एनीथिंग दैट यू हैव डन इन योर लाइफ, जस्ट राइट इट डाउन। जब आप पूरी लिस्ट बना लेते हैं स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की, फिर स्टेप 2 में हम उसकी करते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का क्या मतलब? क्लासिफिकेशन में हम ये देखेंगे कि ये जो सारी लिस्ट मैंने बना ली, इसको मैंने सीक्वेंस से लिख लिया, इसकी मैंने इंग्लिश ठीक कर ली और इसको प्रॉपरली सेंटेंसेस बना लिए कि जिससे ये पता चल रहा है कि मैंने ये सारे कुछ कर लिया। अब आपने इस सेंटेंसेस की करनी है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में आप ये देखोगे कि इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ कौन-सी है? व्हिच रियली रियली मैटर्स। सो आउट ऑफ दोज़ 5 थिंग्स या 10 थिंग्स या 3 थिंग्स आपने जो लिखी है, उनमें से कोई 2 चीज़ें जो बहुत टॉप की हैं, आप सिर्फ़ उनको अपने रिज़्यूमे या सीवी का हिस्सा बनाओगे, बाकी चीज़ों को नहीं बनाओगे। सो दैट इज़ हाउ यू प्रायोरिटाइज़ एंड क्लासिफाई। तो इसी तरह से आपने 2 बुलेट पॉइंट्स निकाले स्कूल में, 2 बुलेट पॉइंट्स निकाले कॉलेज से, 2 या 3 बुलेट पॉइंट्स निकाले यूनिवर्सिटी से। अब ये वो आपकी की अचीवमेंट्स हैं व्हिच शोकेसेस कि हाँ, यू हैव डन समथिंग इन योर लाइफ। एंड अज्यूमिंग अभी आप बैठ कर ये सोचते हैं कि यार मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया कि जो मैं रिज्यूमे और सीवी में लिख सकूं, देन दैट इज अ पॉइंट व्हेन यू थिंक कि अभी तक नहीं किया बट अब किया जा सकता है। सो अब क्या किया जा सकता है? अगेन द सेम क्वेश्चंस कि सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स या टेक्निकल स्किल्स। तो आप ये देखें कि आप सॉफ्ट स्किल्स में क्या चीज़ सीख सकते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे अभी सीखनी ज़रूरी है? इंग्लिश बोलना आना ज़रूरी है। इंग्लिश में लोगों से बात करना, इंग्लिश समझना, इंग्लिश पढ़ना, ये बेसिक सॉफ्ट स्किल्स में आता है और ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग डिमांड है मार्केट की। अगर आपको ये बेसिक चीज़ें नहीं आती तो इट इज़ रियली हार्ड फॉर यू टू स्केल। बहुत मुश्किल होगी आपके लिए जॉब ढूँढना, जॉब में रहना या अच्छी जॉब तलाश करना या अच्छी जॉब हासिल करना, क्योंकि मार्केट के अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आजकल। तो इस चीज़ को आपने सीखना है।
यानी अब आपको ये समझ आ गया कि मेरी पर्सनैलिटी में ये चीज़ नहीं है और अब मुझे ये चीज़ सीखनी है। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो कि आप वॉलंटियरिंग कर सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जिनके थ्रू आप जाकर वॉलंटियरिंग कर सकते हैं। वॉलंटियरिंग में क्या होता है, अब फॉर एग्जांपल ट्री प्लांटेशन ड्राइव कर लें अपने मोहल्ले के अंदर, आपकी गली एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा लेट्स से कचरा वगैरह पड़ा हुआ है। सो आप क्या करते हो, आप और आपके कुछ दोस्त इकट्ठे करते हो और आप जाके वो पूरी जगह साफ करते हो। सो यू टेक सम पिक्चर्स बिफोर द एक्टिविटी एंड देन यू पोस्ट सम पिक्चर्स ड्यूरिंग द एक्टिविटी एंड आफ्टर द एक्टिविटी। तो आप इस तरह करके छोटी-छोटी काम जो आप खुद से इज़िली कर सकते हो, स्टार्ट डूइंग दैट। मेबी यू कैन टीच समवन विदिन योर कम्युनिटी। अब आपको कोई चीज़ आती है, लेट्स से आप बहुत अच्छे हैं मैथ्स के अंदर, तो आप किसी एक बच्चे को मैथ्स पढ़ाना शुरू कर दें। सो इफ यू आर चार्जिंग दैट पर्सन, so that is counted as an experience of teaching। यानी आप अगर उस बच्चे को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं और आपकी वजह से उस बच्चे के ग्रेड्स इंप्रूव हो रहे हैं एंड यू आर चार्जिंग हिम और हर अ मंथली फी, तो दैट मीन्स कि आप जो काम कर रहे हैं इट इज काउंटेड और इट विल बी रिटन एज एन एक्सपीरियंस इन योर रेज्यूमे और सीवी एज अ टीचर, एज अ प्राइवेट टीचर हम कह सकते हैं, ठीक है, या एज अ मैथ्स कोच लिख सकते हैं उसको। लेकिन अगर आप वही काम वॉलंटियरिंग के तौर पे, रज़ाकाराना तौर पे पढ़ा रहे हैं, तो वो फिर आपकी वॉलंटियरिंग एक्टिविटी में चला जाएगा, व्हिच शोकेसेस कि आप एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करते हैं और आप अपने फ्री टाइम में जो चीज़ें आपने सीखी हैं, वो आप दूसरों तक पहुँचा रहे हैं। तो दिस इज़ लाइक द मेन थिंग कि आप रिज़्यूमे और सीवीज़ के अंदर जो स्किल्स बिल्डिंग करना शुरू करते हैं, तो उसमें आप इस तरह से सीखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट काम आप क्या करते हो? अब आपको ये समझ आ गई कि मैंने एक लिस्ट बना ली है, मैंने उसको प्रायोरिटाइज़ कर लिया है, मैंने उसकी एडिटिंग कर ली है। और दूसरे साइड में हमने ये देखा कि अच्छा अगर मुझे कुछ भी नहीं, मैंने तो ये कुछ भी नहीं किया हुआ अपनी ज़िंदगी में, तो नाउ यू हैव अ विज़न या क्लियर आइडिया या पाथ कि अच्छा मैंने ये काम करने हैं ताकि मैं अपना रिज़्यूमे सीवी बना सकूँ। क्योंकि अगर मैंने ये काम अभी तक अपनी ज़िंदगी में नहीं किया तो मुझे इन एनी केस ये करने हैं। अब आपको कोई स्किल आता ही नहीं है, कोई टेक्निकल स्किल आता ही नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? आप आएँगे, सेंटर में आके आप देखेंगे कि मैं कौन-सा कोर्स कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, जो आपको ईज़ी लगे। तो एक चीज़ से आप स्टार्ट करें बेसिक से और उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता उसको सीखते जाएँ। तो जब तक आप ये बेसिक स्किल्स नहीं सीखेंगे, आपके रिज़्यूमे में टेक्निकल वाली साइड ब्लैंक रहेगी और जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेक्निकल स्किल्स आपके पास होंगे, फिर आप आगे चल सकते हैं। सो अब हमने स्टेज 1 क्लियर कर ली, अब स्टेज 2 पे हम आते हैं। स्टेज 2 पे हम ये देखते हैं कि अच्छा अब हमारे पास थोड़े से टेक्निकल स्किल्स हैं, थोड़े से सॉफ्ट स्किल्स हैं, अब क्या किया जाए? रिज़्यूमे में लिखने के काबिल तो हैं कि ठीक है मुझे ये आता है। बट रेज़्यूमे में दिखाने के काबिल नहीं है। दैट रेज़्यूमे इज़ स्टिल नॉट कम्पेटिटिव इनफ। वो अभी भी इस काबिल नहीं है कि वो आपको जॉब दिला सके, या वो अभी भी इस काबिल नहीं है कि वो आपको कोई और अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड करवा सके। वो अपॉर्च्युनिटी आपको तब मिलती है, जब आप उस स्किल से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट जो आपने किया होता है, वो भी शोकेस करें। मैं कहता हूँ जी मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल खुद कार हाउस आके पावर पॉइंट का कोर्स ले लिया या एमएस ऑफिस का कोर्स लिया। वो मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब खाली वीडियो देखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने उस पावर पॉइंट का प्रोग्राम या कोर्स लेने के बाद एक प्रॉपर प्रेज़ेंटेशन बनानी है पावर पॉइंट के अंदर और वो डिलीवर करनी है। तब जाके हम कह सकते हैं कि आप आए, आपको ये स्किल नहीं पता था, आपने ये स्किल सीखा और ये स्किल सीख के ये बनाया। फिर जो आपने प्रेज़ेंटेशन बनाई होगी और जो आपने उसको डिलीवर की होगी, उसकी क्वालिटी के ऊपर एम्प्लॉयर आपको असेस करेगा कि क्या ये इस काबिल है या क्या ये ऐसा बंदा या बंदी है जो मेरे किसी काम की है कि नहीं। इसकी एक सिंपल सी और एग्जांपल लेते हैं। हम कहते हैं कि लेट्स से हमारा फूड का बिज़नेस है और हमने शेफ़ हायर करना है। सब शेफ़ के रिज़्यूमे आए हुए हैं, सारे कहते हैं जी हमें खाना पकाना आता है। अगर उनसे पूछे जी क्या पकाना आता है? वो कहें जी हमने तो वीडियोज़ देखी थी बस वो हमें पता है ऐसे बन जाता है, कभी बनाया नहीं है। तो डू यू थिंक कि आपको कोई हायर करेगा एज़ अ शेफ़? नहीं करेगा। बिकॉज़ दे वांट टू सी कि आपने बनाया क्या है और जो चीज़ बनाई होगी उसकी क्वालिटी के ऊपर you will be rated and then you will be uh, what you may say कि आपको उसकी क्वालिटी पे रेट किया जाएगा और उस पे जज किया जाएगा। तो पहला स्टेप हमारा ये होता है कि अगर हमने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया तो हमने क्या करना है, वो हमें समझ आ गई। फिर अगर हमने कर लिया है वो थोड़ा बहुत, तो अब उसको बेहतर कैसे करना है?
तो जब हमने थोड़ी थोड़ी चीजें कर ली, हमारे पास छोटे मोटे कोर्स हो गए, हमने टाइम थोड़ा स्पेंड कर लिया, फिर नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है जिसे हम कहते हैं पोर्टफोलियो बिल्डिंग, जिसमें आप एग्जाम्पल्स बिल्ड करते हो। अब बहुत सारी चीजें उस वाले पर्टिकुलर स्किल को इस्तेमाल करते हुए दिखाते हो कि किस तरह से हम अपना स्किल यूज करके बेहतर कर सकते हैं, और ऐसी क्या क्रिएटिव चीजें हों जिसकी वजह से हम स्टैंड आउट करें। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो ऐसी छोटी छोटी चीजें यूज करते हैं और टेम्पलेट्स उठा लेते हैं। टेम्पलेट्स आर फाइन एज लॉन्ग एज यू आर जस्ट यूजिंग इट फॉर द लर्निंग पर्पसेस। लेकिन अगर लेट से आपको मैं एक वेब टूल बताता हूँ कि यार यहाँ से आप जो है ना आप ऐसे काम कर सकते हैं, आप ग्राफिक डिजाइन बना सकते हैं, सो वो मैंने आपको एज एन एग्जाम्पल बता दिया। लेकिन उसमें क्या था कि बने बनाए कुछ डिजाइन पड़े थे। अब आपने क्या किया कि वो बने बनाए डिजाइन उठाए और उसमें नाम चेंज किया और कह दिया जी ये सारा डिजाइन मैंने बनाया। उसी तरह आपके सेंटर का एक और बच्चा आता है, उसने भी वही टूल यूज किया और उसने भी बाय चांस वही सारा डिजाइन एज इट इज कॉपी पेस्ट किया और उसने भी अपना नाम लिख के कह दी थी ये तो मैंने बनाया। अब आप दोनों ने अगर मेरे पास एज अ कंपनी अप्लाई किया हुआ ग्राफिक डिजाइनर के लिए, मैं आपका पोर्टफोलियो देख रहा हूँ, आप कहते हैं ये पोस्टर मैंने बनाया, और मैं इसका पोर्टफोलियो देख रहा हूँ, वो कहता है जी ये पोस्टर मैंने बनाया, दोनों पोस्टर सेम है, सिर्फ आपका नाम और आपका नाम से। और बाद में जब मैं थोड़ी सी रिसर्च करता हूँ तो मुझे पता चलता है जी आप दोनों ने कॉपी पेस्ट किया भाई, आप दोनों को ओरिजिनल काम नहीं। सो रेज्यूमे के पोर्टफोलियो में जब आप चीजें लगा रहे होते हो, या सॉफ्ट स्किल्स या हार्ड स्किल्स या टेक्निकल स्किल्स को जब आप ये बता रहे होते हो कि भाई मुझे ये काम आता है, तो दैट मीन्स कि उसके अंदर कुछ ओरिजिनल आपने किया होना चाहिए। अगर आपने उसमें कोई ओरिजिनल काम नहीं किया हुआ तो वो यूजलेस है। ठीक है, जॉब मार्केट बहुत सैचुरेटेड है, ऐसी बात नहीं कि जॉब्स हैं नहीं, जॉब्स हैं बहुत सारी, लेकिन उस जॉब क्राइटेरिया को मीट करने के लिए जो मिनिमम चीजें रिक्वायर्ड है ना, वो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। यहाँ से मेन गैप शुरू होता है। सो दिस इज लाइक द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पोर्टफोलियो में जो चीज लगेगी वो कॉपी पेस्टेड कंटेंट नहीं हो सकता, इट नीड्स टू बी एन ओरिजिनल कंटेंट। तो जब तक आप वो ओरिजिनल कंटेंट उसमें नहीं लगाएंगे, आपके उस पीस ऑफ डॉक्यूमेंट का कोई फायदा नहीं। ठीक है, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। सो हम ये कहते हैं कि हमने ये पावर पॉइंट का कोर्स किया खुदकार हाउस से, और उसके बाद हमने एक बहुत हाई क्वालिटी प्रेजेंटेशन बनाई। हमने पूरे 4-4 5-5 घंटे डेली पूरे 2-3 महीने लगाए, जिसमें हमने पावर पॉइंट का एक एक फीचर खंगाला, नए नए टेम्पलेट देखे, हर फीचर को इस्तेमाल करना देखा, और उसके बाद हमने ये 20 या 30 प्रेजेंटेशन बनाई हैं। अब उन 20 या 30 प्रेजेंटेशन में से ये वो 2 या 3 प्रेजेंटेशन है जो बहुत ही हाई क्वालिटी की हैं, जिसपे मुझे बड़ा प्राउड है कि यार ये मैंने बहुत बेहतरीन काम किया। तो जब आप उस लेवल पे पहुंच जाते हैं, दैट इज द पॉइंट वेयर यू आर एट अ स्टेज जहां पे आप कहते हो अब मैं इस स्किल को मोनेटाइज कर सकता हूं। मेरे पास ये जो स्किल आ गया ना, ये काम मैं जो कर सकता हूँ इस टूल को लेके, वो कोई भी नहीं कर सकता। यानी एक और एग्जांपल सिंपल सी लेते हैं कि अगर हमें लेट से टेबल बनाना है, लकड़ी बाजार से मिल जाती है। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं कि वो लकड़ी मिले ना, लकड़ी सारों को मिल जाती है, हथौड़ी सारों को मिल जाती है, नेल सारों को मिल जाती है, आरी सबके पास होती है, बट स्टिल एक बंदा ऐसा होता है जो बहुत सफाई से काम करता है और उसके हाथ का बनाया हुआ फर्नीचर सारे लेते हैं, बाकियों के ऊपर वो बात नहीं होती, और वो बंदा उसको बहुत चार्ज करता है। अब इट इज नॉट दैट कि वो नॉलेज किसी के पास नहीं है, नॉलेज सबके पास है, टूल्स भी सारों के पास है, इट्स हाउ यू यूज दैट। यहाँ पे सारी गेम चेंज होती है। ये आपने अंडरस्टैंड करने की चीज है कि रेज्यूमे होता क्या है, बनाते कैसे हैं। ये थ्योरी आपको ऑनलाइन भी बहुत मिलेगी, ये मैं भी आपको बता रहा हूँ, टूल्स भी मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन उन टूल्स को यूज करके प्रैक्टिस करके आप कितनी बेहतर तरह से एक नई चीज क्रिएट करते हैं, दैट इज गोइंग टू वेरी फ्रॉम ईच एंड एवरी वन। ये चीज आपने अंडरस्टैंड करनी। सो ये स्टेप भी हमें क्लियर हो गया कि पहला स्टेप क्या था, हमने ये सोचना था कि अच्छा अगर हमने जिंदगी में कुछ नहीं किया तो हम क्या करें, वो हमें क्लैरिटी होगी। फिर हमने सेकंड स्टेप क्या देखा कि अच्छा अब हमने ये जिंदगी में ये कुछ कर लिया तो हमने उसकी क्लासिफिकेशन कर ली। फिर थर्ड स्टेप में हमने क्या किया कि उसमें से फिल्टर आउट करके वो चीजें निकाली जो हम कहते हैं हाँ, ये ऐसी चीज है जिसको हम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया कि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स या प्रोजेक्ट्स या एग्जाम्पल्स ऐड की उन तमाम स्किल्स के नीचे जो आपने किए थे। अब अगर आपने प्रेजेंटेशन बनाई है या प्रेजेंटेशन डिलीवर की है, तो अगर सिर्फ आपने 4 बंदों ने की और एक बंदे ने काम किया और बाकी 3 ने नाम लिखा हुआ है अपना सिर्फ उस प्रेजेंटेशन में, तो उनका कोई फायदा नहीं है पोर्टफोलियो में लगाने।
क्योंकि अगर आप मुझे प्रेजेंटेशन देने के लिए आएंगे और आप कहेंगे जी मैंने बनाई थी, मैंने 4 सवाल खड़े खड़े वहीं पूछ लेने, अच्छा इसमें ये कौन सा फीचर यूज किया था, ये कौन सा टूल यूज किया था, मुझे इसका ये कलर चेंज करके दिखाओ, और अगर आपने किया ही नहीं अपने हाथ से तो आप वहीं फेल हो जाएंगे इंटरव्यू के तक। तो इसमें ये चीज याद रखनी है। तो हमें रेज्यूमे क्यों जरूरी होता है, इसका मैंने एक बहुत डिटेल्ड पूरा आपको टाइमलाइन बता दी है, ये पूरा प्रोसेस बता दिया कि ये ऐसे ऐसे यूज होता है और ये चीजें होती हैं जो हमने करनी है। अब हम ये देखते हैं कि रेज्यूमे लाइक व्हाई डू वी नीड इट, किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, हमें इसका क्या फायदा। ये बेसिक एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि जब भी किसी एम्प्लॉयर को कोई रिसोर्स हायर करना होता है तो वो एक जॉब पोस्ट करते हैं कि भाई मुझे ये चीजें रिक्वायर्ड हैं और इस स्किल सेट का बंदा मुझे चाहिए। तो फिर जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो पोटेंशियल एम्प्लॉयज होते हैं, द पीपल हु आर सर्चिंग फॉर जॉब्स, वो जॉब को देख के एक प्रपोजल सा लिखते हैं। वो एक ईमेल कह लें या एक लेटर कह लें, इस टाइप की कोई एक चीज लिखते हैं कि मैंने आपकी जॉब फलान जगह पे देखी और मैं अप्लाई करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मेरा एक्सपीरियंस ये है, मुझे ये स्किल आता है, मैंने ये कुछ किया हुआ है। 1 या 2 पैराग्राफ में आप अपने आप को एक्सप्लेन करते हो कि मैं कौन हूँ, मेरे स्किल्स क्या हैं, मेरा एक्सपीरियंस क्या है। और सेकंड पैराग्राफ में आप ये मेंशन करते हो व्हाई आई एम द बेस्ट पर्सन फॉर दिस जॉब। ये आपने बताना होता है। ऐसे नहीं होता कि आप सीवी भेज दें और आपने यार खुद ही देख लें कि मैं कैसे इसमें फिट हो सकता हूँ, बस कहीं अड़ा दें मुझे। तो अगर आप इस एटीट्यूड से जा रहे हैं तो फिर आप घर बैठे, सीरियसली। ठीक है, ये आजकल की प्राइवेट मार्केट में ये वाला एटीट्यूड कहीं भी नहीं चलता है। गवर्नमेंट में अपने सिफारिशें लगा के घुसना है तो वो अलग बात है, बट इफ यू रियली वांट टू यूज योर स्किल्स दैट यू हैव लर्नड, तो यू नीड टू बी वेरी सीरियस अबाउट इट। इस तरह के ड्रामे पहले हुआ करते थे, आजकल कोई नहीं होते। प्राइवेट मार्केट के अंदर पीपल पे फॉर द स्किल। तो इफ यू हैव द स्किल यू गेट द मनी, इफ यू डोंट हैव द स्किल यू कैन गो होम, दैट इज एज सिंपल एज दैट। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी। उसके बाद हमारे पास, आप जब ये अप्लाई करते हो तो ये जो आपने 2 पैराग्राफ लिखे हैं ना, इसको हम कहते हैं कवर लेटर। कि मैं कौन हूँ, मेरे पास क्या स्किल्स हैं, ये 1 पैराग्राफ में आ गया। और ये मैंने कहाँ जॉब देखी थी, और उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में व्हाई आई एम द बेस्ट पर्सन फॉर दिस जॉब। ये आपने जो लिखा है दिस इज कॉल्ड कवर लेटर। ये 2 चीजें जब हमारे पास कंप्लीट हो जाती हैं, फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या, नेक्स्ट हमारे पास हम कहते हैं कि प्लीज फाइंड अटैच्ड माय रेज्यूमे या सीवी, जो भी इसने मांगा होता है, विद इन दिस ईमेल। तो उसके साथ वो जो आप अटैचमेंट लगाते हैं ना, वो आज हम देखेंगे कि वो बनाते कैसे। उस अटैचमेंट का पर्पस क्या है कि मैं अगर एज एन एम्प्लॉयर आपकी वो 2 पैराग्राफ पढ़ता हूं, मैं कहता हूँ हाँ ठीक है यार, बच्चा तो सही लग रहा है, जरा चेक करते हैं इसने क्या काम किया। फिर आई क्लिक ऑन दैट डॉक्यूमेंट एंड आई ओपन इट। तो मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है, आई वांट टू सी कि अच्छा आपकी एजुकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, व्हाई डू यू थिंक यू आर द बेस्ट पर्सन फॉर दिस जॉब, आपने किन टूल्स पे काम किया हुआ है, उन टूल्स पे क्या बनाया हुआ है, अगर वो बनाया है तो क्या मेरे पास कोई लाइव लिंक्स हैं जिन्हें मैं क्लिक करके खोल के देख सकता हूँ। लेकिन अगर आप डिजाइनर हैं तो आपने कहा होगा कि जी मैं बहुत अच्छा डिजाइनर हूँ, तो आपका वो जो रेज्यूमे अटैच हुआ हुआ है उसमें पता लगना चाहिए किसी डिजाइनर का रेज्यूमे है। ये नहीं होना चाहिए कि उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स है, उसमें डिजाइन भी कॉपी पेस्टेड है और कलर स्कीमिंग बिल्कुल आउट है। तो सर से नहीं उतारना। ठीक है, दैट डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट्स यू एज अ पर्सन। आप ये समझें कि आपने अगर एम्प्लॉयर से डायरेक्ट बात करनी थी तो आपने अपनी जगह उस डॉक्यूमेंट को भेजा है। उस डॉक्यूमेंट को पढ़ के एक नजर मार के 30 to 40 सेकेंड्स की एम्प्लॉयर ने जज करना है कि मैं इस बंदे को बुला के बात करूं या ना करूं, इज दैट पर्सन वर्थ माई टाइम और नॉट। ये बेसिक चीज हो। सो वो डॉक्यूमेंट इतना पावरफुल होना चाहिए कि अगला बंदा कहे भाई दिस पर्सन इज वर्थ माई टाइम, इसको बुलाएं आप। तो दैट इज द थिंग। सो नाउ वी हैव अ क्लियर आइडिया दैट व्हाई डू वी नीड इट, व्हाई डू वी नीड अ रेज्यूमे। और सीवी और रेज्यूमे में सिर्फ इतना सा फर्क है कि सीवी में तमाम डिटेल्स होती हैं आपकी, आपने अभी तक जिंदगी में क्या किया है सिंस योर बेसिक टू डेट। उसमें आप सारे स्किल्स लिखते हो कि मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, इवन इफ इट्स रेलेवेंट और नॉट रेलेवेंट। यूजुअली हम थोड़े रेलेवेंट स्किल्स ही बनाते हैं जॉब से। लेकिन रेज्यूमे जो होता है वो हाईली फोकस्ड होता है, हाईली ऐसे पॉइंट के ऊपर होता है जहाँ पे हम ये कहते हैं कि अगर किसी ने कहा है कि मुझे प्रोग्रामर चाहिए तो हम सारे के सारे एक्सपीरियंस जो है वो प्रोग्रामिंग ही के रखते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि ये रेज्यूमे इस्तेमाल कैसे किया जाता है। कि हमने अभी ये देखा कि हमने डॉक्यूमेंट बनाया, अब उसको इस्तेमाल कैसे करना।
इस्तेमाल करने का तरीका ये कि वंस यू हैव क्रिएटेड दैट पीडीएफ या वर्ड फाइल, यूजुअली हम पीडीएफ बनाते हैं बिकॉज दैट्स मोर यूजर फ्रेंडली। उसके बाद हम जाके ढूंढते हैं जॉब्स जो कि हमारे पास मिलती हैं अखबार में या इधर उधर लिंक्डइन के ऊपर मिल जाती हैं, ऑनलाइन काफी सारे लोग एडवर्टाइज कर रहे होते हैं। तो जितने भी लोग एडवर्टाइज कर रहे होते हैं, एवरीवन सेज कि प्लीज ईमेल मी या प्लीज सेंड मी योर रेज्यूमेस एट दिस एड्रेस। कुछ लोग व्हाट्सएप पे मंगवा लेते हैं, कुछ लोग ईमेल पे मंगवा लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर जाकर अपडेट करें। तो डिपेंड करता है कि आप किस लिए और किस ऑर्गेनाइजेशन को भेज रहे हैं। जो रेज्यूमेस होते हैं दे आर नॉट इनफ, ठीक है, उसके साथ आपको और भी कुछ करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज जो होती हैं उनके पास कैरियर्स का पेज होता है। तो इफ यू गो टू लेट्स से unilever.com, तो आप वहां पे जाके ढूंढेंगे तो कैरियर्स का पेज होगा। तो कैरियर्स के पेज पे जब आप क्लिक करते हैं तो वहां पे आपको मिलती हैं वो तमाम जॉब जो अभी यूनिलीवर में ओपन हुई है। तो अगर आप ड्रीम करते हैं यार मैंने फलानी कंपनी में काम करता है, उस पाकिस्तान की या इंटरनेशनल इस कंपनी में काम करना है, सो गो एंड ओपन देयर वेबसाइट्स एंड सी व्हाट दे आर डूइंग एंड सी देयर जॉब्स कैरियर्स पेज। वहां पे आपको पता चल जाएगा कि जॉब्स ओपन है कि नहीं है, हैं तो कौन सी हैं, और अगर हैं तो उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सो वो आपको वो पता चलता है। तो देन व्हाट यू डू इज दैट यू गो एंड सर्च दीज जॉब्स एंड देन यू ट्राई टू एनालाइज कि अच्छा यार ये ग्राफिक डिजाइन में तो ये स्किल मांग रहे हैं, मेरे पास तो ये है कि नहीं। अगर नहीं है तो देन यू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग एंड लर्निंग एंड इम्प्रूविंग योर स्किल्स। इफ यू हैव दो स्किल्स, फिर आप ये देखते हो कि अच्छा अगर वो कहता है यार आपको लेट्स से न्यूज़लेटर बनाना आना चाहिए, एक मैं डिजिटल मार्केटिंग की जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ या कंटेंट के मैनेजर के जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ या हाँ, तो उसके लिए वो कहता है जी आपको न्यूज़लेटर बनाना आना चाहिए। तो आपको आप यार ये न्यूज़लेटर पता नहीं क्या चीज होती है, तो इसका मतलब है यू आर नॉट फिट फॉर दैट जॉब। यू नीड टू गो बैक, you need to research, and then you need to learn how to make that thing, and then you need to make lot of portfolio examples जिनको आप कोट कर सकें कि भाई मुझे न्यूज़लेटर बनाना आता है, ये मेरे टॉप 3 न्यूज़लेटर्स हैं जो मैंने बनाए थे। अगर तो किसी अगर तो आप अपने लिए बनाना चाहते हैं दैट्स फाइन, सैंपल वैसे बना सकते हैं। आई वुड हाईली एडवाइज कि आप लोग एनजीओज या फलाही इदारे जो आपके एरिया में काम कर रहे हैं आप उनके लिए ये चीजें बनाएं। सो फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि जी मुझे बहुत अच्छा ग्राफिक डिजाइन आता है, तो आप खुद कार के लिए 5-10 डिजाइन बनाएं, और उसके बाद जब आप जॉब के लिए अप्लाई करें तो आप कहें जी मैंने खुद कार के लिए ये डिजाइन बनाए। आपने वीडियो सीखी है तो आप खुद कार के लिए कोई खुद से वीडियो सोचें और बनाएं, और फिर जॉब में जब आप कहीं और अप्लाई करेंगे तो आप बता सकते हैं देखिए ये मैंने खुद कार में सीखा था, उनके लिए मैंने ये बनाया था, आपके लिए मैं इस टाइप की कोई चीज बना सकता हूं। इसको आप इस तरह समझें कि अगर आपने अपनी शादी की फोटोग्राफी करानी है, फोटोग्राफर आपको हायर कर रहे हैं, तो आप फोटोग्राफर को जब बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए तो आप क्या कहते हैं यार जरा चेक तो कराओ तुमने मेरे से पहले किन किन लोगों की तस्वीरें खींची। और फिर वो कहेगा सर आप ये देखें ये मैंने फलाने साहब की तस्वीर कवर की थी, ये उनका फंक्शन कवर किया था, ये देखें कितनी खूबसूरत एंगल से मैंने तस्वीरें खींची है, तो मैं आपकी भी ऐसी ही खींच के दे सकता हूँ। तो दिस इज हाउ यू सेल इट, ठीक है। ये हमारे डेली लाइफ के अंदर इस तरह की ट्रांजैक्शन हो रही होती है। हम आपस में निगोशिएशन कर रहे होते हैं जी ये आप ये चेक कराएं। अब लेट से आप टेलर के पास जाते हैं, आप कहते हैं यार मुझे कपड़े सिलवाने हैं, तो टेलर आप क्या कहता है वो एक वो बुक दिखा देता है जी देखिए मैम इसमें से डिजाइन चूज कर लें। सो बेसिकली उसने वो डिजाइन बनाए होते हैं तो वो आपको दिखाता है कि देखें ये मेरा पोर्टफोलियो है, मैं ये कुछ बना सकता हूँ, इनमें से आपको क्या पसंद है, जो कहेंगे मैं बना दूंगा, इसका कलर चेंज हो जाए। सो दिस इज हाउ यू सेल योर सॉफ्ट स्किल्स एंड टेक्निकल स्किल्स। कि आप एक कंपनी के पास जाते हैं और आप कंपनी को जाके कहते हैं देखें आपको इस चीज की जरूरत है, मुझे ये सारा कुछ आता है और इससे रिलेटेड मैंने ये सब कुछ बनाया हुआ है, दिस इज वेयर यू कैन लुक इनटू इट। तो वो आप पोर्टफोलियो के अंदर एग्जांपल्स लाइव प्रोजेक्ट्स की एग्जांपल्स दिखाते हो। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद अब ये इस चीज पे डिस्कशन करते हैं कि अब ये रेज्यूमे और सीवी बनेगा कैसे। सो इसके लिए हमारे पास जो टूल यूज होता है, दो टूल्स यूज होते हैं। उसमें एक टूल जो हमारे पास इस्तेमाल हो रहा है वो है visualcv.com, VISUALCV.com। सो इसके ऊपर आप ओपन करेंगे और इसके ऊपर जब साइन अप करेंगे तो आप इस तरह के एक पेज के ऊपर आ जाते हैं विच शोज यू के सिलेक्ट योर टेम्पलेट। अब इस वेबसाइट का फायदा क्या है कि ये आपको बहुत सारे बने बनाए टेम्पलेट्स दिखा देता है,
इनमें से आपको जौन सा पसंद है आप उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी टू कस्टमाइज। अब आप सारों में देख लें आपको कौन सा ज्यादा पसंद आता है। मोस्टली में पिक्चर्स हैं, कुछ में नहीं है, आप देख सकते हो। तो आप इनमें से डिफरेंट आइडियाज चूज कर सकते हो। अब ये स्टैंडर्ड ये इसमें दिया हुआ है जिसको आप चूज कर रहे हो। आपको ये पसंद है आप ये चूज कर लो। सो हम कहते हैं हमें ब्रुकलिन पसंद है, हम इसको चूज कर लें। सो अब आप ये देखो कि इंपोर्ट योर करंट रेज्यूमे। तो अगर आपने कोई पहले से बनाया हुआ है तो आप वो बना बनाया यूज कर सकते हो। और अगर आपने वीडियो देखनी है कि अच्छा ये इस्तेमाल कैसे करना है तो ये इन्होंने यहाँ पे अपना सर एक मिनट प्लीज, स्पीकर खराब हो गया, वो सेट कर लें। ओके ओके ओके। सो दिस इज लाइक वन टूल। इसके ऊपर हम थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं कि व्हाट इट इज। So meanwhile, जो लोग अभी tuned in हैं, they can still ask any questions if they have. Okay, I am back. So should we start? अच्छा, so इसके अंदर हमारे पास ये जो टूल है, जब मैंने एक चीज चूज कर ली तो ये मेरे पास एक बना बनाया टेम्पलेट आ जाता है। अब इसमें देखें यहाँ पे हर चीज कस्टमाइजेबल है। मैं इसके ऊपर यहाँ से क्लिक करूँ तो ये पिक्चर रिमूव हो जाएगी, इस पे क्लिक करूँ तो वो कहता है कि अपनी नई पिक्चर ऐड कर दें। आप यहाँ से क्लिक करें और कोई भी तस्वीर ऐड कर दें, जो भी आपकी तस्वीर। पिक्चर आपकी यूजुअली प्रोफेशनल होनी चाहिए, प्लेन बैकग्राउंड पे होनी चाहिए, हेडशॉट होना चाहिए। सो ये मेरे पास हो गया। अब मैं इसको यहाँ से देखूं तो ये सेव का बटन है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो ये देखें तस्वीर चेंज हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करें, अगैन अपना नाम चेंज कर लें। आप कहें जी मेरा नाम आमिना है, आप यहाँ पे आमिना कर दें। यहाँ पे आप हेडलाइन लिख दें, आप कहें जी मैं यूएक्स डिजाइनर हूँ। यहाँ पे आप अपनी लोकेशन लिख दें, यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर लिख दें, यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी लिख दें। उसके बाद वो कहता है कि वर्क एक्सपीरियंस की हेडिंग है। तो वर्क एक्सपीरियंस क्या था? ये वो है जो हम कहते हैं कि हमने कहाँ कहाँ काम किया है। तो इस पे हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि हमने किस तरह से काम स्टार्ट किया, कहाँ पे किया, कहीं टीचिंग की, कहीं पे कुछ पढ़ाया, कॉलेज में पढ़ाया। जो भी डिटेल्स हैं आप यहाँ पे ऐड करेंगे कि आप क्या थे। मैं कहता हूँ जी मैं टीचर था और किस जगह के ऊपर था, लेट्स से XYZ कॉलेज लग गया। और कब स्टार्ट डेट थी, मैं कहता हूँ कि जी ये मैंने 2010 में शुरू किया था और अभी तक पढ़ा रहा हूँ। सो इट्स बिन लाइक 10-12 साल हो गए, तो मैं तब से अभी तक पढ़ा रहा हूँ। या मैं कहता हूँ नहीं, ये मैंने 2015 तक मैंने 5 साल यहाँ पढ़ाया है। और यहाँ पे देखें योर मोस्ट इम्प्रेसिव अचीवमेंट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अचीवमेंट नंबर 1। सो मैं कहता हूँ कि जी इम्प्रूव्ड द क्लास रिजल्ट बाय 30%, produced 5 toppers of the पंजाब बोर्ड। ठीक है, तो इस तरह करके आपने जो रिजल्ट्स ओरिएंटेड अचीवमेंट बतानी होती है कि आपके आने से उस इंस्टीट्यूट को क्या फर्क पड़ा, उसमें क्या पॉजिटिव चीज आई। सो एक एक्सपीरियंस ये आ गया, दूसरा ये आ गया, तीसरा ये आ गया। तो 3 एक्सपीरियंसेस यूजुअली हम डालते हैं और ये वो एक्सपीरियंसेस होते हैं जो जॉब से रिलेटेड होते हैं। अब अगर टीचिंग की जॉब है तो टीचिंग से रिलेटेड होगा। ये एक चीज आपने याद रखनी, ठीक है। तो ये मैंने सारा ये फिल कर दिया वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, आपने कहीं काम नहीं किया है,
तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन ये होता है कि आप लेट से किसी वॉलंटियरिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट उनके साथ कुछ टाइम अटैच होते हैं, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल पार्ट टाइम आप उनके साथ काम करते हैं, या फुल टाइम, जितना भी डिपेंड करता है आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है। और उनके लिए आप जो काम करते हैं और उनके इदारे में जो पॉजिटिव चेंजेस आते हैं वो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। दैट इज वन वे ऑफ डूइंग इट। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप ऑनलाइन ढूंढते हैं कुछ इंटर्नशिप्स या इस तरह की अपॉर्चुनिटीज जिनको आप काम करके यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं। सो अज्यूमिंग हमारे पास कुछ भी नहीं है तो ये पूरा सेक्शन खत्म हो जाएगा, वर्क एक्सपीरियंस की हेडिंग डिलीट हो जाएगी और ये पूरे सेक्शन नहीं आएगा। उसके नीचे एजुकेशन आ जाती है, ये इजी है, इसको हम याद रखना है। इसको हम कहते हैं रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब ये होता है कि सबसे पहले जो आपने अभी अभी किया है वो सबसे ऊपर आएगा। अभी अभी आप यूनिवर्सिटी के अंदर हैं तो यूनिवर्सिटी का नाम आएगा, यूनिवर्सिटी की डिग्री आएगी, स्टार्ट डेट और एंड डेट आएगी। ये चीज आपने याद रखनी है। ये ऐसे नहीं होगा कि पहले स्कूल का लिखना है फिर कॉलेज का फिर यूनिवर्सिटी का, ऐसे नहीं। सबसे पहले यूनिवर्सिटी का, अगर यूनिवर्सिटी नहीं की तो सबसे पहले कॉलेज का, कॉलेज नहीं किया तो फिर स्कूल का। ठीक है, तो अगर आपके पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं है यहाँ कुछ भी नहीं आएगा, सेक्शन भी डिलीट हो जाएगा। लेकिन मोस्टली जॉब जो है वो फॉर्मल डिग्री जरूर मांगती हैं, तो ये आपने एक चीज याद रखनी है। तो ये एजुकेशन हमने देख ली कि अच्छा वर्क भी हो गया, एजुकेशन भी हो गया। ये दो मेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आपकी ये दो चीजें पूरी हैं तो दैट मीन्स का आपका रेज्यूमे पूरा हो जाता है। सीवी के अंदर भी ये दो जो चीजें हैं सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं। इसके बाद बाकी जितनी भी चीजें हैं वो सब जो है वो साइड पे होती हैं, ऑप्शनल होती हैं। ठीक है, उनमें क्या कुछ हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल मैं सेक्शन पे क्लिक करूं तो वो पूछता है यार आपने क्या डालना है। आप अपनी समरी डाल सकते हैं। समरी का मतलब क्या होता है कि 1 पैराग्राफ बायो। इसकी एग्जांपल मैं भी आपको दिखा देता हूँ कैसी है। सो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैंने कोई एक प्रोफाइल ओपन की है किसी स्पीकर की, और इसके ऊपर अगर मैं जाऊं तो मुझे उनके बारे में कि हु दिस पर्सन इज एक अगर पैराग्राफ मिल जाए तो बड़े मजे की बात हो जाती है। सो हम अगर इनकी प्रोफाइल पे आए, यहाँ पे आप देखें दिस इज कॉल्ड बायो, जिसके अंदर आप अपने आप को कुछ एक दो पैराग्राफ्स के अंदर इंट्रोड्यूस करते हो या एक्सप्लेन करते हो कि हु यू आर एज अ पर्सन और आप क्या कुछ करते हो। तो ये वाला सेक्शन अगर आपने अपने इसमें डालना है तो वो समरी कहलाता है। उसके बाद स्किल्स। स्किल्स के ऊपर अगर मैं क्लिक करूं तो वो कहता है अच्छा कौन सा स्किल है आपके पास। तो मैं कहता हूँ मेरे पास जो है लेट्स से ग्राफिक या पोस्टर मेकिंग का स्किल है। ठीक है, जेनेरिक स्किल्स ना रखा है। तो मैं कहता हूँ पोस्टर मेकिंग का मेरे पास स्किल है, फिर मेरे पास वीडियो एडिटिंग का स्किल है। और पोस्टर मेकिंग का स्किल जो है वो कैसा है। सो पोस्टर मेकिंग का स्किल जो है वो कहता हूँ, मैं कहता हूँ इतना है। और वीडियो एडिटिंग का स्किल जो है वो बड़ा हाई है मेरा। और उसके नीचे मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ कि डिजाइंड 100 posters for XYZ company in 30 days। ठीक है, तो वीडियो एडिटिंग में मैं क्या कह सकता हूँ कि डिजाइंड मेड फेयरवेल वीडियो ऑफ द कॉलेज। ठीक है, तो इस तरह करके आप यहाँ पे कोई 2-3 स्किल्स और डाल सकते हैं। तो आपने और स्किल्स डालने हैं, आप और स्किल्स डाल लें। तो सॉफ्ट स्किल्स एक तरफ, हार्ड स्किल्स एक तरफ। ठीक है, तो इस तरह करके आप यहाँ पे स्किल्स का पूरा सेक्शन ऐड कर देते हो। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पोर्टफोलियो आ जाता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि अब आप यहाँ पे क्या डालोगे कि पोर्टफोलियो में आपके पास क्या क्या चीजें कि आपने अगर लेट से मैं कहता हूँ कि मेरा एक है Behance प्रोफाइल है। लेट से मैं कहता हूँ कि मेरा ये मैं एक डिजाइनर हूँ और मैंने इस डिजाइन के प्लेटफॉर्म के ऊपर ये काम किया हुआ है। तो Behance का जो ये मेरा लिंक है वो मैं उठा के यहाँ पे डाल दूँ। मैं कहूँगा कि जी मेरे पोर्टफोलियो के अंदर ये वाला आइटम एक आता है जिसके ऊपर आप जाकर ढूंढ सकते हैं। फिर मैं कहता हूँ कि मैं जो हूँ मैं लिंक्डइन के ऊपर भी अवेलेबल हूँ, तो आप मेरी लिंक्डइन पे अगर पोर्टफोलियो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका बहुत ही हाई क्वालिटी का 2 या 3 या मैक्सिमम 4 या 5 से ज्यादा ऊपर नहीं,
वो लिंक्स यहाँ पे आते हैं। अगर आप राइटर हैं तो अपने बहुत टॉप के हाई क्वालिटी के 3 या 4 आर्टिकल्स डाल दें जो बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स पे कहीं पब्लिश हुए। डिजाइनर है तो अपने डिजाइन का बहुत हाई क्वालिटी का काम डाल दें। प्रोफेशनल बिजनेस पर्सन है तो लिंक्डइन की प्रोफाइल वगैरह डाल दें। डिपेंड करता है क्या, डेवलपर है तो गिटहब की प्रोफाइल आ जाएगी। सो जो भी आपकी डोमेन स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म या उससे रिलेटेड काम है वो सारा कुछ आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, सो दिस ऑल कंप्राइजेस द होल थिंग दैट वी कॉल द रेज्यूमे। अब ये एक पेज का हो तो ये रेज्यूमे होता है, अगर इसमें बहुत सारी डिटेल्स हो और ये 3-4 पेजेस पे जा रहा हो तो फिर ये सीवी होता है। यूजुअली रेज्यूमे एक पेज से ऊपर नहीं होता है, सीवी मैक्सिमम 2 या 3 पेजेस का होता है, इससे ऊपर नहीं होता। सो दिस इज हाउ यू मेक अ रेज्यूमे और अ सीवी यूजिंग अ सिंपल टूल दैट इज visualcv.com। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे डाउनलोड में आते हैं तो आप इसके ऊपर आके डाउनलोड कर सकते हैं या आप इसको शेयर कर सकते हैं। सो दिस इज लाइक वन एग्जांपल ऑफ मेकिंग अ टूल। आप यहाँ से सीवी बना सकते हैं। ये सिर्फ मैंने इसलिए दिखाया ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि बनाते कैसे हैं। अब इनमें ये होता है कि आपको और कुछ फ्री टूल्स भी मिल जाएंगे, कहीं पे ये पेड टूल्स होते हैं। तो अगर ये पेड टूल है और यहाँ पे नहीं मिल रहा तो फिर एक और प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जाके आप इसको खुद से डिजाइन कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कैनवा। तो कैनवा में आप जाएं और यहाँ पर आप लिखें रेज्यूमेस। ठीक है, तो प्रोफेशनल रेज्यूमे, आपको सिंपल रेज्यूमे, जो तभी रेज्यूमे चाहिए आप यहाँ पे लिखें तो आपको बहुत सारे यहाँ टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, आप ये यूज कर सकते हैं। ये वाले जो है ये फ्री हैं, ये वाला जो मैंने टूल दिखाया था ये वाला आई थिंक चार्ज है। ये सिर्फ इसलिए दिखाया था कि आप यहाँ से डिजाइन की इंस्पिरेशन ले लें, इसमें बने बनाए टेक्स्ट वगैरह कुछ बने हुए आप वो यूज कर लें और उसका कंटेंट आप यहाँ पे रीपर्पस कर। सो आपको यहाँ से जो चीज पसंद आती है, आपको जो सा डिजाइन अच्छा लगता है आप उस पर क्लिक कर लो। लाइट से मैं कहता हूँ मुझे ये बहुत पसंद आ रहा है, मैंने इस पर क्लिक कर लिया, अब ये बना बनाया टेम्पलेट है। नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज दैट कि मैंने इस टेम्पलेट को कस्टमाइज करना। सो अब आप यहाँ पे देखें, ये मेरे पास जो टेम्पलेट आ रहा है इसके ऊपर यहाँ पे मैं अपना नाम लिख लूंगा, यहाँ पे मैं अपना डेजिग्नेशन लिख लूंगा, एक्सपीरियंस की हेडिंग लगी हुई है, ये एक्सपीरियंस मैंने यहाँ से एडिट कर लिया, ये मैंने एक्सपीरियंस एडिट कर लिया। लैंग्वेजेस आपको कौन सी आती हैं, स्किल्स कौन से आते हैं। इसी तरह से आप सेक्शंस और भी बना सकते हो। आप कहते हो यार ये एक्सपीरियंस मेरा इतना नहीं है, मैं लैंग्वेजेस लिख सकता हूँ, टूल्स लिख सकता हूँ, ऑनर्स लिख सकता हूँ, सर्टिफिकेट्स लिख सकता हूँ, कॉन्फ्रेंसेस के बारे में लिख सकता हूँ, एजुकेशन आपकी यहाँ पे आ गई, कॉन्टेक्ट डिटेल्स लाजमी ऐड करनी होती है अपने रेज्यूमे के अंदर। ठीक है, इस वाले रेज्यूमे में मैंने आपको जो दिखाया था ये इन्होंने यहाँ टॉप पे ऐड करवाई कि रेज्यूमे में बंदा नाम देखने के बाद सबसे पहले कॉन्टेक्ट डिटेल्स देखता है कि मैंने एक नजर मार ली, अब कहता हूँ हाँ ठीक है अच्छा बच्चा है इसको कॉन्टेक्ट करो। तो कॉन्टेक्ट डिटेल ही नहीं लिखी तो कोई फायदा नहीं है रेज्यूमे का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका सेक्शन होता है। सो आप ये सारा कुछ कंप्लीट करो और उसके बाद आप इस बटन पे क्लिक करो डाउनलोड पे। तो आप इसे एज पीएनजी भी निकाल सकते हो, यूजुअली हमें यूजुअली हमें पीडीएफ चाहिए होता है। तो पीडीएफ स्टैंडर्ड करके इसको डाउनलोड कर लें तो ये आपके पास टेम्पलेट आ जाएगा पूरा, ये डाउनलोड हो गया। ठीक है, तो इसको अगर मैं क्लिक करूं तो दिस इज द डॉक्यूमेंट दैट आई जस्ट मेड यूजिंग कैनवा टूल। तो इसको आप अपने आराम से कस्टमाइज कर सकते हो, अपनी तस्वीर चेंज कर लो और ये तस्वीर प्रोफेशनल होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें भी आप अगर देखें तो बड़ा प्रॉपर उसका एक प्रोफेशनल पिक्चर है, उसमें प्रॉपर तैयार हुआ हुआ है, एक हेडशॉट है, पीछे प्लेन बैकग्राउंड है और अच्छी खूबसूरत तस्वीर है। तो इस तरह की तस्वीर होनी चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रेज्यूमे एंड सीवी मेकिंग। इसमें ये 2 टूल्स हमने देखे, इनको आप इजीली एक्सप्लोर कर सकते हो। इसमें और भी बहुत सारे डिजाइन हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो एंड इट्स वेरी इजी टू मेक एंड फ्री टू यूज। सो आई होप इसके ऊपर यू लाइक इट। अब इफ यू हैव एनी पर्टिकुलर क्वेश्चंस so I'll be happy to answer, otherwise we will close the session. So any questions? उमर, लेट्स वेट फॉर 5 मिनट्स, अगर किसी के क्वेश्चंस हैं तो वो टेक्स्ट कर देंगे, अदरवाइज आई गेस। Sure, sounds good. We also have Huzaifa, आपका कोई क्वेश्चन? अच्छा, so Huzaifa का बड़ा अच्छा सवाल है कि I do not have any experience but I want to do volunteering.
हाउ टू फाइंड वॉलंटियरिंग प्लेटफॉर्म्स। तो वॉलंटियरिंग प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान में काफ़ी सारे हैं। उनमें एक जो काफ़ी एक्टिवली काम कर रहा है वो यूथ कोलैब का है, मूवर्स प्रोग्राम है, आप इसको देख सकते हो। फिर उसके अलावा हमारे पास जो कुछ वॉलंटियरिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। हाँ, वर्दा ने एक शेयर किया है, फ्यूचर पाकिस्तान टीम। मैं स्क्रीन दोबारा से शेयर कर रहा हूँ। मैं आपको कुछ वॉलंटियरिंग प्लेटफॉर्म्स की स्क्रीन्स दिखा देता हूँ कि लाइक वेबसाइट्स जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके अंदर एक जो है वो है यूथ कोलैब, कि यूएनडीपी का फंडेड प्रोग्राम है। इंटरनेशनली जितने भी यूथ है उन सब के लिए इनके पास बहुत सारे इंटरेस्टिंग किस्म के प्रोग्राम्स हैं। ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम्स हैं जिनके अंदर आप एनरोल कर सकते हैं। सो आपने क्या करना है, इस वेबसाइट पे जाना है youthcolab.org, और उसके अंदर यहाँ जाके ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है वो डाल दें। तो आपको यहाँ पे इनके मंथली जो है वो न्यूज़लेटर आने शुरू हो जाएंगे। इसमें आप मजीद जाके प्रोजेक्ट्स वगैरह पढ़ सकते हैं। इनके इवेंट्स ऑनलाइन काफी हो रहे होते हैं, आप वो एक्सप्लोर कर सकते हो। इनके ये डिफरेंट सोशल हैंडल्स हैं, इनको आप फॉलो कर सकते हो। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप अगर वॉलंटियरिंग करना चाहते हो तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू फाइंड आउट द कंपनी एंड देन ईमेल देम। सो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि अब जैसे आई वर्क इन दास्तान, तो आप अगर दास्तान की वेबसाइट पे जाओ और आप अगर हमारे साथ काम करना चाहते हो, सो व्हाट यू नीड टू डू इज कि आप वेबसाइट के ऊपर जाकर एक्सप्लोर करो और उसके अंदर ये देखो कि इनके पास कोई कैरियर्स है, इस तरह का कोई पेज है कि नहीं है वेयर यू कैन। अब यहाँ पे देखो, अगर हम नीचे आए तो उसमें मेंशन है कि जी अच्छा आप किस तरह से कर सकते हो, तो हाउ कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव। तो हमारे पास ये डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज है कि आप क्या कर सकते हो। तो आप कहते हो यार मैं वॉलंटियरिंग करना चाहती हूँ और मैं लेट से अपना कंट्री चैप्टर या यूनिवर्सिटी चैप्टर खोलना चाहती हूँ, सो हाउ कैन आई डू दैट। तो आप यहाँ पे क्लिक करो तो वी हैव एडेड सम डिटेल्स। सो इसमें हम किन एरियाज के या किन वर्टिकल्स में काम करते हैं, हम इन 4 लोगों के साथ काम करते हैं। हम स्टूडेंट बॉडीज के साथ काम कर रहे होते हैं, रेगुलेटरी बॉडीज के साथ काम कर रहे होते हैं, डोनर एजेंसीज के साथ, बिजनेसेस के साथ। तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि हमारे साथ डिफरेंट तरह से कोई भी अगर आप काम करना चाहते हो, जस्ट ड्रॉप अस एन ईमेल विद अ प्रपोजल के सर मैं ये काम करना चाहती हूँ एंड हाउ कैन आई डू दैट। मैं वॉलंटियरिंग करना चाहती हूँ, मेरे पास 1 महीना है, 2 महीने है, 3 महीने है, इस डिपार्टमेंट में मैं ये मेरा ये आइडिया है जो मैं आपकी टीम के साथ करना चाहती हूँ, सो आई वुड लव टू डू दैट। सो इसमें फिर ये होता है हमारे पास जितनी भी ईमेल्स आती हैं तो हमारे जो रेलेवेंट टीम मेंबर्स हैं उनके साथ हम आपको कनेक्ट कर देते हैं और आप फिर उनके साथ डिसाइड करके कोई एक प्रोजेक्ट अपना डिस्कस कर सकते हैं। एक तो ये ऑप्शन है। फिर हमारे पास एक और ऑप्शन ये होता है कि लेट से अगर मैं जाता हूँ फेसबुक के ऊपर, तो यहाँ पे मैं जाकर सिंपल वॉलंटियर लिख के सर्च करता हूँ, ठीक है। सो लेट से अब मैंने यहाँ पे अगर वॉलंटियर लिखा है तो ये देखें, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूएन वॉलंटियर्स, इनका ग्रुप आ गया। आप इनको ज्वाइन करें, यूएन वॉलंटियर्स आ गया, वॉलंटियर फोर्स पाकिस्तान आ गया, ग्रीन वॉलंटियर। अब ये मूवर्स का ये देखें, ये भी वॉलंटियरिंग पे काम कर रहा है बंदा। तो इस तरह करके आप सर्च करना शुरू करते हो कौन कौन से लोग वॉलंटियर कर रहे हैं या कौन से प्लेटफॉर्म्स वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें एक्टिवली जो लोग काम कर रहे होते हैं वो यूएन की बॉडीज होती है, यूएनडीपी, यूनेस्को, ब्रिटिश काउंसिल, ये सब लोगों के पास यूथ के प्रोग्राम्स होते हैं, यूएसएड के पास भी होते हैं। तो आप उन सारी चीजों को जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हो। तो एक आप इन चीजों को देख लो। फिर एक और मेरे पास लेट मी चेक। अच्छा, एक मेरे पास सीवी आया है, उसको भी हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। सो हमारे पास एक सीवी आया है नूरुद्दीन का। सो नूर जो है उनकी पिक्चर भी अच्छी है, प्रोफेशनल है। आई वुड स्टिल रिकमेंड कि इसको अगर आप थोड़ा सा जूम इन करके हेडशॉट कर लो, क्योंकि नोबडी वांट्स टू सी योर एंटायर के छाप पूरा ऊपर सर से लेके पाँव तक कैसे लगते हैं। दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन जस्ट योर हेडशॉट, ठीक है। दे जस्ट वांट दिस थिंग। तो इसको थोड़ा सा अगर आप जूम कर लें तो थोड़ा बेहतर हो जाएगा। कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपने सही दी हुई है, डिजाइन इसका बेहतर है। अच्छा, इसमें एक चीज जो आई वुड लाइक टू रिकमेंड
कि एकेडमिक हिस्ट्री में आपने लिखा मैट्रिकुलेशन 2017 ऑब्टेन मार्क्स। ये जो ऑब्टेन मार्क्स आपने इस तरह से लिखे ना, इसको इस तरह ना लिखें। आपने ये BISC डेरा गाजी खान बोर्ड जो लिखा है, इसके नीचे नेक्स्ट लाइन में डालें और वहां पे लिख दें 770 दिस, और अगर ग्रेड अगर आपका बनता है तो आप ग्रेड लिख दें उसके सामने। एक ऑप्शन ये होता है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप यहाँ पे एक लाइन लिखते हो कि कंप्लीटेड मैट्रिकुलेशन विद ए ग्रेड फ्रॉम BISC गाजी खान बोर्ड। एक ही ऑप्शन है। दूसरी मिस्टेक इसमें आपने क्या की हुई है कि ये रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है। एकेडमिक हिस्ट्री हमेशा सबसे पहले जो सबसे काम किया हुआ है वो सबसे ऊपर आएगा। तो यहाँ पे कंप्यूटर कोर्स आएगा, फिर BA आएगा, फिर इंटरमीडिएट आएगा, फिर मैट्रिकुलेशन आएगा। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है कि रेज्यूमे CV जब भी बनाते हैं तो ये रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं। कुछ लोग क्रोनोलॉजिकल भी करते हैं, लेकिन जनरली जो इंडस्ट्री ट्रेंड फॉलो होता है वो रिवर्स क्रोनोलॉजिकल है कि जो सबसे पहले किया है वो, यानी जो अभी सबसे रिसेंटली किया है वो सबसे पहले लेंगे। प्रोफेशनल समरी में लिखा हुआ है आई सीक अ चैलेंजिंग केयर दैट यूटिलाइज। अब सीक में देखें ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है, S स्मॉल होना चाहिए, आपने कैपिटल लिखा हुआ है। To work in give chance to work in a professional environment, I've offered my services to the best of my capabilities। अच्छा, अब इसमें देखें आपने जो प्रोफेशनल समरी लिखी है ना, उसमें एक जो मेजर प्रॉब्लम है वो ये है कि ये बहुत ज्यादा जेनेरिक है। इट इज नॉट स्पेसिफिक कि फॉर एग्जांपल मैं ये कह सकूं कि अच्छा आप अगर किस जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ से आपके स्किल्स देखूं तो आपके स्किल्स जो है वो बैंकिंग में है, बिजनेस मॉडल एनालिसिस में है, ऑफिस में है, डिजिटल मार्केटिंग में। अब ये सारे बड़े डिफरेंट स्किल्स हैं। बैंकिंग, बिजनेस मॉडल, MS ऑफिस, ये सारे जरा कॉमर्स की साइड में जाते हैं कि बहुत ज्यादा टेक्निकल है। डिजिटल मार्केटिंग क्रिएटिव साइड में चली जाती है। अब आपके ये दोनों स्किल्स जो है ये मैच कैसे करते हैं, इनको आपने यूज कैसे करना है। यू हैव टू टेल के यार आई एम अ बैंकर हु हैज X number of experience in analyzing business models. I am proficient in MS Word and I'm looking for an opportunity to work in a digital marketing department. या आप यूं कह सकते हो कि मुझे बैंक के अंदर मार्केटिंग के डिपार्टमेंट में काम करना। ठीक है, तो ये आपकी समरी में जाएगा। यहाँ पे आपने ये बताना होता है कि आपने कहाँ काम करना है और क्यों करना है। अब ये जो आपने मेंशन किया हुआ है ये बहुत ही जेनेरिक है, इससे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आपने कहाँ पे काम करना है और क्यों काम करना है। फिर अगर हम आगे देखें तो वर्क हिस्ट्री आपने लिखी हुई है। वर्क हिस्ट्री में भी अगेन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सबसे पहले अभी जो काम कर रहे हैं वो आएगा, तो ये तकाफुल टीम मैनेजर ऊपर आएगा, EFU लाइफ इंश्योरेंस उसके नीचे आएगा और टीचिंग उससे नीचे जाएगा। लैंग्वेजेस में उर्दू, इंग्लिश, सराइकी तो आपने लिख दिया। आप प्रोफिशिएंसी लेवल भी लिखते हैं कि नेटिव कौन सी है, कौन सी बेसिक कन्वर्सेशनल है, कौन सी फ्लुएंट है। क्योंकि देखो अब आपने यहाँ अगर इंग्लिश लिखा है और इंग्लिश के अंदर आपने ये इंग्लिश की मिस्टेक पहले यहीं पे कर दी है, तो फिर मैं तो बड़ा परेशान हो जाऊंगा कि यार इसको कैसी इंग्लिश आती है, इसमें पहली लाइन गलत है। तो ये चीजें थोड़ी सी बेहतर कर लें। बाकी ओवरऑल दिस इज रिलेटिवली अ वेरी गुड एग्जांपल, एन एक्सेलेंट एग्जांपल ऑफ रेज्यूमे। इसमें अगर आपके पास कोई और सर्टिफिकेट्स हैं तो ये आप थोड़ा सा ऊपर ले जाके एक और हेडिंग दे सकते हैं, सर्टिफिकेट्स, ऑनर्स, अवार्ड्स, ऑनररी मेंशंस, प्रेस मेंशंस, मीडिया कवरेज, वॉलंटियर एक्सपीरियंस। वो इस तरह की 4-5 हेडिंग्स अगर रेलेवेंट बनती हैं तो आप इन सारे सेक्शंस में वो भी डाल सकते हैं। लेकिन जो कोर आपका बनता है वो यही है, एकेडमिक हिस्ट्री और वर्क हिस्ट्री। ये दो चीजें रेज्यूमे में चाहिए होती हैं। दीज टू थिंग्स शुड रिलेट टू द जॉब दैट यू आर अप्लाइंग फॉर। तो ये चीज होगी। अच्छा, फिर एक और क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है कि वॉलंटियरिंग क्या होती है और वॉलंटियरिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है। सो वॉलंटियरिंग का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास अगर कोई स्किल है और बहुत ज्यादा फ्री टाइम है और अभी आप बिल्कुल अर्ली स्टेज में अपने करियर के, लेट से अभी आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो, आप स्कूल में हो या कॉलेज में हो, तो इस टाइम अभी आप स्टडीज कर रहे हो और आपकी मेन प्रायोरिटी स्टडीज है। लेकिन स्टडीज के साथ साथ हम क्या करते हैं, हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल कुछ लोग स्पोर्ट्स में चले जाते हैं। सो अब अगर वो एक बच्चा स्कूल या कॉलेज से ग्रेजुएट होता है और वो अपनी मिलेट से स्पोर्ट्स का कैप्टन था या उसने स्पोर्ट्स में रहते हुए नेशनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 2-3 कॉम्पिटिशन्स विन किए हुए, कोई एथलीट है, तो ये आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है। इसी एक्स्ट्रा करिकुलर को आप स्कूल से जरा बाहर ले जाए।
आपके एरिया के अंदर बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही होती हैं जो फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी काम कर रही। आप अगर उन ऑर्गेनाइजेशंस में जाएं तो लोग वहां पे खुद अपना टाइम स्पेंड करते हैं। अब देखिए, अगर आपने किसी की मदद करनी है तो आप कैसे मदद कर सकते हैं? आप उसे पैसे दे सकते हैं या आप उसका कोई काम करके दे सकते हैं। अगेन वो बच्चे की अगर हम एग्जांपल दें, अब एक आपको पता है कि यार ये मेरे घर के पास ही बच्चे रहते हैं और ये अफोर्ड नहीं कर सकते स्कूल जाना, तो अब आप क्या काम कर सकते हैं? या तो आप उन्हें पैसे दे सकते हैं कि यार ये मैं तुम्हारी मंथ की फी देता हूँ, तुम जाओ स्कूल जाके पढ़ो। ठीक है, एक ये चीज है। दूसरा काम आप क्या करते हैं? आप कहते हैं यार तुम मेरे पास आया करो, मैं तुम्हें खुद पढ़ाऊंगा। ये जो खुद पढ़ाऊंगा वाली चीज है ना, दैट इज कॉल्ड वॉलंटियरिंग। कि आप अपना टाइम वॉलंटियर कर रहे हैं कि आप किसी और को कुछ पढ़ा सकें, किसी और की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर सकें। सो दैट इज कॉल्ड वॉलंटियरिंग। तो एनी वन कैन बी अ वॉलंटियर। आप कुछ भी वॉलंटियर कर सकते हैं। आप अपना टाइम वॉलंटियर करते हो कि भाई आपको कोई काम है तो मुझे बताएं, मैं आ जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल देयर आर लॉट ऑफ इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज जो आपके एरिया में काम कर रही होती हैं। उन लोगों को इवेंट करने के दौरान वॉलंटियर्स चाहिए होते हैं और उसके वो सर्टिफिकेट्स भी देते हैं। समटाइम्स वो आपको टीएडी या स्टाइपेंड वगैरह भी देते हैं। वो चीज आप देख सकते हो, क्योंकि जब इवेंट हो रहा होता है तो उसके बीच में क्या होता है कि यू नीड पीपल टू रिसीव पीपल, यू नीड पीपल टू डिलीवर थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यू नीड पीपल टू गाइड अदर्स कि अच्छा आप इधर बैठे हैं, आप इधर बैठे हैं। एक लॉ एंड ऑर्डर के लिए वो छोटी मोटी एक वॉलंटियर्स की टीम बनानी पड़ती है। तो वो उस तरह से भी आप काम कर सकते हो। आपके पास डिजाइनिंग के स्किल्स हैं तो आप इसी तरह की कंपनीज के साथ जो हैं और फिर और आप इस तरह से एंगेज हो सकते हो। तो these are like some of the ways, but if you want to I can explain more. Huzaifa, yes, you have a question you can ask. मेरे पास कुछ और भी सीवीज आए हैं, लेट मी चेक। कुछ और सीरीज है, मैं उधर डाउनलोड कर लूँ, फिर हम उन पे भी फीडबैक लेते हैं। अच्छा, एक मेरे पास सीवी आया है मलिक अबू हुरैरा का, सन ऑफ नूर अहमद। ठीक है, डिजाइन वाइज इट्स गुड। अब ये देखें ना, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज सेइंग। कॉपी पेस्टेड कंटेंट आपका और आपका सेम है, पर्सनल समरी, और दोनों की सेम मिस्टेक है। इसका एस बी कैपिटल है और इसका एस बी कैपिटल है, तो इधर से मुझे पता लग जाता है कि इस बंदे का अपना ओरिजिनल कोई काम नहीं। दोनों ने एक ही जगह से कॉपी पेस्ट मारा है, दोनों की सेम मिस्टेक्स हैं, सेम जेनेरिक थिंग। सो सेम फीडबैक टू यू एज वेल। इसमें अगर देखा जाए तो डिजाइन वाइज इज रिलेटिवली मच बेटर। सर्टिफिकेशंस हैं आपके पास बेसिक कंप्यूटर कोर्स की, वर्डप्रेस और ई कॉमर्स की, फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट की। अब ये जो फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट है ना, दिस इज वेरी टॉप स्किल, इसको सबसे ऊपर होना चाहिए। बट आपने क्रोनोलॉजिकल में लिखी है, दैट्स आल्सो फाइन। अब ये जो फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट है ना, तो ये फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट का जो काम है, जो आउटपुट है, वो ऐसी नजर आती है। अब अगर आप फ्रंट एंड वेब डेवलपर है ना, तो यू शुड हैव मेड app or a front end redesign of an app which should look like this. ये जरा आप देख लें, ये मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल भी शेयर कर रहा हूँ कि फ्रंट एंड वेब डेवलपर जो हैं वो इस तरह से अपना काम जो है वो शोकेस करते हैं कि अच्छा ये मैंने एक लोगो बनाया था, उसके बाद मेरी ये यूएक्स की केस स्टडी थी, इसका मेरा पर्पस ये था, मेरा नाम ये है, प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन ये है, इसी तरह से ये पूरा प्रोसेस मैंने फॉलो किया, ये रिसर्च का प्रोसेस था, ये इनसाइट्स थी, ये मेरा यूजर का परसोना था कि उसको ये मसले थे, फिर ये मेरा दूसरा यूजर का परसोना था, फिर ये तीसरा परसोना था, और फिर मैंने ये तीन परसोना से ये तीन पेन पॉइंट्स निकाले, उसके बाद मैंने ये सोचा, फिर ये मेरे आइडिएट के अंदर मेरा ये पूरा प्रोसेस था, ये यूजर का वर्क फ्लो है, इसके बाद मैंने ये वायर फ्रेम्स बनाए, फिर ये मैंने कंप्यूटर पे टाइप बनाए, फिर ये मैंने टेस्टिंग की, टेस्टिंग के बाद ये मसले मसाइल आए, फिर मैंने ये सारा कुछ किया, फिर ये पूरा प्रोटोटाइप बना, फिर ये फाइनल हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट बना, ये पूरी स्क्रीन है। थैंक यू सो मच फॉर विजिट। तो ये फ्रंट एंड वेब डेवलपर अगर कोई खुद को कहता है ना, तो उसे ये सारे काम करने आने चाहिए, और ये मुझे चाहिए आपके सीवी के अंदर लगी हुई स्क्रीन। जो पोर्टफोलियो का लिंक है ना, वो आपने ये वाला देना है। इसी बच्चे की अगर आप और देखो ना,
तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग इसका काम था, मैं आज यही देख रहा था बैठ के कि आपका ये behance.net के ऊपर फ्रंट एंड वेब डेवलपर्स के पोर्टफोलियोज बनते हैं, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ठीक है, तो आपको ये सारा कुछ करना आना चाहिए, एंड दिस शोज कि अच्छा आपको यूआई यूएक्स डिजाइन आता है, आपका फ्रंट एंड आता है, और अगर आप फ्रंट एंड वेब डेवलपर आपने लिखा है तो दिस इज द बेस मिनिमम क्राइटेरिया व्हिच यू हैव टू डू बेटर देन दैट। ठीक है, अगर आप इससे बेहतर काम करेंगे तो मैं आपको हायर करूंगा, वरना मैं आपको नहीं करूंगा। तो आप इसमें यूआई डिजाइन और ये सारी चीजें एक एक करके खोल के देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो दैट इज लाइक वन फीडबैक फॉर यू। पब्लिक स्पीकिंग आपने लिखी है, अगैन वेरी गुड। पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड अगर आप यहाँ नीचे कुछ एक्सपीरियंसेस ऐड कर दें कि कहाँ आपने पब्लिक स्पीकिंग की है, तो इट वुड बी रियली नाइस। इंटरमीडिएट का आई कैपिटल होता है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत ज्यादा मसले करती हैं, इसको प्लीज जरा बेहतर तरह से देखें। बाकी डिजाइन वाइज इट्स गुड। दूसरा हम देख लेते हैं मुनीब का। सो मुनीब कहते हैं एक्सपीरियंस कंप्यूटर स्किल्स, आई कैन प्रिपेयर नोट्स, एनालाइज डाटा फ्रॉम लॉन्ग फॉर्ट, आल्सो प्रिपेयर पी स्मॉल आएगा presentation and results on Excel की स्पेलिंग गलत है, and I have 2 year experience of all these skills. बायो थोड़ी सी बेहतर हो सकती है, अगर कोई आपके नेटवर्क में इंग्लिश वाला अच्छा बच्चा है, बच्ची है, तो उसको भेज के जरा एडिट करवा लें, वरना मुझे भेज दीजिएगा। बायो बेहतर हो सकती है। आई एम अ कंप्यूटर एक्सपर्ट विद स्किल्स ऑफ वर्ड, पावरपॉइंट एंड एक्सेल, विंडो इंस्टॉलेशन एंड यूएसबी बूटेबल। ठीक है, सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर कोर्स है, एजुकेशन भी ठीक है, कंटेंट भी सही है, लिया का एल कैपिटल होगा। ओवरऑल इसमें मुनीब एक जो चीज थोड़ी सी विच आई फील के ये जो अबाउट मी है ना, ये यहाँ नहीं होता है, ये यहाँ होता है, तस्वीर के सामने अबाउट नहीं होता है। ठीक है, एक्सपीरियंस यहाँ नीचे होगा। तो एक ये सेगमेंट्स को आप थोड़ा सा जरा शफल कर लो। ये एक्सपेक्टेड ही होता है कि जब मैं रेज्यूमे देखूंगा तो टॉप पे तस्वीर होगी, यहाँ सामने कॉन्टेक्ट डिटेल्स, या ना भी कॉन्टेक्ट डिटेल्स हो तो आपकी बायो यहाँ होनी चाहिए। ये चीजें आई एक्सपेक्ट इन दिस सेक्शन। ठीक है, एज एन एम्प्लॉयर। उसके बाद मैं ये देखता हूँ कि इसकी एजुकेशन क्या है और इसका पोर्टफोलियो क्या है, और उसके बाद मैं ये देखता हूँ कि ये ओवरऑल स्किल्स वगैरह क्या है। थोड़ा सा डिजाइन आप बेहतर कर लो, बाकी आई थिंक ओवरऑल इट्स प्रीटी गुड फ्रॉम माय साइड। फिर एक और क्वेश्चन हमारे पास है जैफा का, वो कह रही है हमें उसी चीज में वॉलंटियरिंग करनी होती है जिसमें हम करियर परसू करना चाहते हैं, जैसे मैं लेबोरेटरी साइड पे जाना चाहती हूँ, तो मेरे पास कैनवा भी है, लेकिन मेरा बस शौक है कि इसमें बेहतर है। अच्छा, वॉलंटियरिंग यूजुअली दोनों तरह से देखा जा सकता है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हुजैफा, एक चीज आप ये देखते हो कि अगर आपका कैरियर है तो कैरियर में जो स्किल्स रिक्वायर्ड है, अगर आप उन स्किल्स की वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस लेके आ जाओ तो जॉब मिलना आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेरी कंपनी में आते हो और आप कहते हो जी मैं ब्लॉगर हूँ और ये मेरी वेबसाइट है या ये मेरे आर्टिकल है, आप ये पढ़ लें, तो आपका लाइकलीहुड ऑफ गेटिंग हायर्ड एज अ राइटर और अ ब्लॉगर और अ बुक रिव्यूअर बहुत हाई होगा, एज कम्पेयर टू समवन जो कहता है यार मुझे नहीं पता, बस मैंने डिग्री कर ली है, मुझे आप हायर कर लें। तो probably you will be a better candidate or a better choice from that. So आप इसे इस तरह से देखते हो कि आप अपना करियर खुद प्लान करके बिल्ड करते हो। हमारे यहाँ ग्रेजुएट्स के साथ मसला ये होता है कि वो बैठे रहते हैं, डिग्री पूरी करते हैं और डिग्री के बाद सोचते हैं अच्छा यार अब क्या किया जाए, फिर वो कोई कहता है अच्छा तुम ये कर लो, फिर वो करना शुरू कर देते हैं, फिर उसके बाद वो हो जाए फिर कहते हैं अच्छा अब क्या किया जाए। दे हैव नो प्लान कि उन्होंने आज बैठ के अगले 5 साल में क्या करना। तो अनलेस और अनटिल यू हैव दैट प्लान इन माइंड, तो लाइफ इज रियली हार्ड। तो आपके पास जब प्लान होता है ना कि यार मैंने अगले 2 साल में यहाँ जाना है, फिर आप ये देखते हो कि उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए ये जो मैं काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इज इट beneficial for that or not? If it's not, I will not do it. If it is, then I'll do it. So this is how you think and make decisions. So I hope that clarifies the question, but any other question that you have, happy to answer. Otherwise, फिर वर्दा we can close. I guess all questions बच्चों की तरफ से तो नहीं है. We shall conclude here. Thank you so much. It was pleasure talking to you and sharing my knowledge. अच्छा अच्छा पढ़ें, बहुत सारा काम करें, and good luck. Allah Thank you. Hafiz. Allah Hafiz.